नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका स्वागत करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे सभी दर्शकों को, मेरे मकर राशि वाले जातकों को, उनका जो 18 मई 2025 को राहु और केतु के गोचर परिवर्तन हुए हैं, तो हर व्यक्ति, हर ज्योतिषी राहु की तो चर्चा कर लेता है, किंतु केतु को नज़रअंदाज कर देता है। पर केतु भी कम ग्रह नहीं है, केतु की भी हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। मित्रों, 18 मई 2025 को राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में आए हैं, तो वहीं केतु देव कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में आए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको केतु के कुछ ऐसे अनदेखे फलों का, अनदेखे जो उनके प्रभाव हैं, उनको मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा, आपको ज्ञात भी नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति केतु को नज़रअंदाज करके राहु ही राहु की गुण गाता रहता है, राहु ही राहु के बारे में बताता रहता है। मित्रों, राहु हमें भ्रम की स्थिति में पैदा करता है, राहु हमारे लिए गलत फहमियाँ पैदा कर देता है, अचानक से हमें कोई भी नुकसान या कोई भी लाभ की स्थिति भी पैदा कर देता है। वहीं केतु देव जो कि हमारे लिए बहुत ही आध्यात्मिकता की ओर हमें बढ़ाते हैं, आत्मचिंतन की ओर हमारे को जोड़ते हैं, रहस्यमयी गहराइयों के विषय में हमें जानकारी देते हैं। मित्रों, हम अगर धार्मिक भावना से जुड़ते हैं तो वो केतु का ही प्रभाव होता है। राहु बाहरी दुनिया से जोड़ता है तो केतु आंतरिक दुनिया से, आंतरिक आत्मा से जुड़ा हुआ होता है और आंतरिक आत्मा से जुड़ाव पैदा करता है। मित्रों, मकर राशि के लिए केतु देव अभी 18 मई से 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इससे आपके जीवन में ऐसे महापरिवर्तन जो कि आत्मा से रिलेटेड आपको बोध कराएंगे, आप आत्मा से रिलेटेड होंगे, आपको यह समय प्राप्त होगा। मित्रों, ये आपके पुराने भ्रम को तोड़कर नई शुरुआत की ओर अग्रसर होने को आपको समय देंगे, नई शुरुआत आपको कराएंगे, नए जीवन में नया बदलाव, नया परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आएंगे। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे और आप मेरे परिवार के सदस्य भी बन सकें। मित्रों, केतु पिछले 1.5 वर्ष से आपके भाग्य भाव, या हम यूँ कह सकते हैं कि 9वें भाव में विराजमान थे। इन 9वें भाव में विराजमान होने से आपको धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ में दूसरों की यथासंभव सहायता करने में रहा। आपने अपने लाभ, अपने सुख की परवाह किए बिना दूसरों की सेवा की, कर्म का आपने साथ दिया। शनि की राशि होने के कारण आप हमेशा कर्म प्रधान रहते हैं, चाहे वो कोई भी आपका कार्य हो। तो ऐसे में आपने अभी तक जो पिछले 1.5 वर्ष से कर्म प्रधान होकर, कर्म का रास्ता चुनकर दूसरों की सेवा की, दूसरों की आपने सहायता की, गरीबों की सहायता की, आपने धार्मिक पूजा पाठ किए, धार्मिक कार्यक्रम में आपने भाग लिया। इससे आपके जीवन में केतु की राह बनती चली गई और आपको केतु ने बहुत ही बड़े दुखों से भी आपको रोक कर रखा, क्योंकि धर्म के कार्य से आपके दुखों में कमी आती है। भगवान पर अगर हम विश्वास करते हैं, भगवान पर अगर हमारी आस्था है, तो हमारे जो बड़े बड़े दुख हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं या कष्ट हैं, वो सब भी धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं, बशर्ते कि आपकी आस्था, आपका विश्वास पूर्ण रूप से भगवान के प्रति हो। मित्रों, अब जब केतु देव आपके 8वें भाव में आ गए हैं, तो यह समय आपको स्वयं के विश्लेषण का समय है। आपको अपने भीतर जो आपकी अंतरात्मा है उसको परखने का समय है।
इस समय आप अपने जीवन में जिन कामों को आप अभी तक शुरुआत नहीं कर सके हैं, उनको शुरू करने का आपको समय रहेगा। मित्रों, क्या ये कार्य आपके लिए लाभकारी हैं? क्या ये जो आप रास्ता चुन रहे हैं वो सही रास्ता है, नहीं है? यह सब आपको केतु देव के द्वारा ही प्राप्त होगा। केतु अष्टम भाव में आपको सोचने का मौका देंगे कि जो मार्ग आप चुन रहे हैं वो मार्ग आपके लिए सही है या गलत है। यह आपको आपके जीवन के रहस्य, अनदेखे पहलुओं, अनदेखे खर्चों, अचानक से आपको कोई भी होने वाली दुर्घटना की ओर सावधान करने को रहते हैं। मित्रों, आपको इस समय में अचानक धन लाभ, अचानक हानि से भी पर्दा हटाकर वास्तविकता का आभास भी कराते हैं। इस समय आपके ऐसे रहस्य जो आपके जीवन बदलने में आपके लिए सहायक होते हैं, इस समय वही डिसीजन आप लेने में केतु के कारण ही सक्षम होते हैं। मित्रों, अष्टम भाव को ज्योतिष में मृत्यु के भाव से संबोधित करते हैं। यह मृत्यु का अर्थ शरीर का या देह का अंत नहीं होता, बल्कि यहाँ अगर आप अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करने का, बुराइयों को अंत करने का जो है प्रयास करते हैं, तो आपके लिए केतु की कृपा प्राप्त हो जाती है। आप अपनी पुरानी सोच को ख़त्म करने का अगर आप अपने मन में सोच लेते हैं, आप अपने अंदर नई चेतना जगा लेते हैं, आप अपने अंदर नई चेतना की शुरुआत कर लेते हैं, तो यह सब केतु की कृपा से ही आपको प्राप्त होगा। मित्रों, केतु ग्रह ऐसा ग्रह है जो आपको आंतरिक मन से, आंतरिक ज्ञान से आपकी आंतरिक आत्मा में परिवर्तन लाकर आपको सफल बनाता है। मित्रों, जीवन में कोई भी नई दिशा अगर आप चुन रहे हैं तो वो केतु के कारण ही होती है। आप दुनियादारी की चमक दमक से दूर अपनी आत्मा के विकास के लिए जो भी मार्ग चुनते हैं वो आपको केतु के कारण ही प्रशस्त होता है। यह गोचर आपको आपके जीवन की नई दिशा आपको देगा। इस गोचर के कारण मित्रों, आपको जो अष्टम भाव में यह गोचर हो रहा है, आपके जीवन में खुशियों की लहर डाल देगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो ऐसे में मेरे मित्रों, आपको केतु जब आप अष्टम भाव में हैं तो आपको क्या प्रभाव डालेगा, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। यह वीडियो मेरे मित्रों चंद्र राशि से भी आप देख सकते हैं, लग्न राशि से भी आप देख सकते हैं। आपको जो इस वीडियो में दोनों तरह से आपको यह वीडियो सफल रहेगा और आपकी जो भी आपके मन में जिज्ञासा हैं, जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति केतु के द्वारा पूरी होगी। मित्रों, कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो शुरू के समय में वो बाल अवस्था में होता है और बाल अवस्था में होने के कारण वह ग्रह पूरा असर नहीं दे पाता है, उस ग्रह का पूरा प्रभाव आप पर नहीं पड़ता है। धीरे धीरे जैसे समय निकलता जाता है वो ग्रह अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाता है और उसकी जो प्रभाव करने की क्षमता है वो पूरी आपके ऊपर प्रभाव डालती है। मित्रों, आपके लिए ये वीडियो इस समय मैं आपको बना रहा हूँ जबकि केतु देव अपनी पूरी क्षमता के साथ में आप पर प्रभाव डालने के लिए तैयार हैं। आपके केतु देव का इस समय में अब पूर्ण प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि केतु देव ने 18 मई को राशि परिवर्तन करी है और अब काफ़ी समय बाद में जब आपको केतु के क्या प्रभाव पड़ेंगे, पूर्ण प्रभाव की आपको जानकारी भी होगी। मित्रों, केतु ग्रह मकर राशि वाले दर्शकों के लिए उनके 8वें भाव में 18 मई से 1.5 वर्ष तक रहेंगे और अगले 18 महीने के लिए आपको केतु देव के द्वारा क्या प्रभाव आने वाले हैं, केतु देव आपको क्या खुशियां देने वाले हैं, आपके जीवन में क्या नई आपको जो है इस समय में खुशियां प्राप्त होंगी, नए आपको अवसर प्राप्त होंगे, केतु के कारण वो पूरी आपको जानकारी होगी। मित्रों, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा।
आपको लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस के लिए भी यह बहुत ही अच्छा समय रहेगा। मित्रों, यह समय आपकी सोच के लिए, आपकी दिशा बदलने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण समय आपको रहेगा। बस आपके अंदर आंतरिक शक्ति प्रबल होनी चाहिए। आपके अंदर नकारात्मकता की जो विचार हैं, नेगेटिव अगर कोई भी थॉट्स हैं, तो उन थॉट्स को आपको निकालना होगा। अगर आप अपने मन से नकारात्मक शक्तियों को निकाल देंगे तो आपको यह समय बहुत ही अच्छा समय व्यतीत होगा और खुशियों से भरा समय भी रहेगा। अगर आप अपने मन में ही नकारात्मक रहेंगे, मन में ही आपके नेगेटिव थॉट्स बने रहेंगे, तो कोई भी दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको सफल बना सके। क्योंकि सबसे पहले आपको पॉजिटिव सोच अगर आप लेकर रखेंगे, आपके मन में पॉजिटिव विचार रहेंगे, तो ही आप सफल हो पाएंगे। मित्रों, आपको इस समय में यह जब दिशा आपको बदलनी है, आपको अपने कार्य को आपको अगर बदलना चाहते हैं, तो आपको यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहेगा। आंतरिक शक्ति आपकी इस समय में प्रबल होनी चाहिए, बस ये आप ध्यान रखिए। और आपकी कुंडली में जो आपके डेस्टिनी के द्वारा बनाई गई है, उसमें आपके इन ग्रहों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, जभी आपको सफलता की प्राप्ति भी होगी। मित्रों, केतु का ये गोचर आपके जीवन में संघर्ष की आग में तपाकर कुंदन बना देने के लिए तैयार हो गया है। इस समय में आपके जीवन के गहरे रहस्यों से आपका सामना होगा। यह समय आपको परिपक्व बना देगा। आप ये मान लीजिए कि आपका नया जीवन शुरू हो रहा है, नया परिवर्तन आपके जीवन में आ गया है, नया महा बदलाव आपके जीवन में आ गया है, नई शुरुआत अब आपकी होने को जा रही है। जैसे पतझड़ के बाद में पेड़ पर जो नई पत्तियां आ जाती हैं, नई कोपलें खिल जाती हैं, इसी तरह से आपके जीवन में भी अब जो है पतझड़ खत्म हो गया है और अब नई कोपलें, नई पत्तियां आने का समय आपके जीवन में आ गया है। मित्रों, अष्टम भाव का केतु आपके लिए यह इशारा है कि जो पुराना हो चुका है, जो व्यतीत हो चुका है, उसको आप भूलो, पीछे का भूलकर आगे की ओर बढ़ो, पीछे का छोड़ो और नया अध्याय आप शुरू करो, नई कहानी आप शुरू करो। आपके जीवन में सफलता अपने आप आ जाएगी। इस समय आपको कुछ सावधानी, आपको सचेत भी रहना होगा, सतर्क भी रहना होगा कि जैसे कि आपको अपने इस समय में ये ध्यान रखना है कि अगर आपके कोई भी पुराने दर्द हैं तो उनको भूलकर आपको नई सावधानियां बरतनी हो, नई जो है शुरुआत आपको करनी होगी। यही एक ऐसी सावधानी है कि आप अपना पुराना जो अतीत है उसको आप भूल जाइए कि मैंने कोई भी अपने जीवन में कोई कष्ट जो आपने भोगे हैं, उन कष्टों को भूलकर अब आपको नए जीवन की शुरुआत करनी है, जिसमें खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में अब आने वाली हैं। मित्रों, यह समय आपको आपके विकास की ओर लेकर चला जाएगा। मित्रों, अष्टम भाव से हम हमारी आयु को भी देखते हैं, हम हमारी सेहत को भी देखते हैं। अष्टम भाव से हम हमारे जो प्रेजेंट जो हमारी सिचुएशन होती है, जिसमें कि हम कोई भी रिसर्च कर सकें, ऐसे विषयों को भी हम देख सकते हैं, गूढ़ विषयों को भी हम देख सकते हैं। इस समय में आप ये मानिए कि आपके जो इष्ट देव हैं, उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी और इष्ट देव के कारण आपके साथ में कोई दिव्य शक्ति चल रही है, या हम यूँ कह सकते हैं कि केतु के रूप में आपके साथ में केतु देव जो है वो दिव्य शक्ति के रूप में चल रहे हैं। इस समय अगर आपके ससुराल पक्ष से रिलेशन अच्छे हैं, स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में, मानसिक तनाव में, एक्सीडेंट होने के भी योग बन रहे हैं। मित्रों, केतु देव आपको कोई असाधारण विद्या से पारंगत भी बना सकते हैं। इस समय आपको आपके जो रिसर्च के से संबंधित, कोई भी माइनिंग से संबंधित, कोई भी जमीन में गड़े हुए जो रहस्य हैं, उनसे संबंधित आप कोई कार्य अगर कर रहे हैं तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। मित्रों, यह समय आपको असाधारण विद्या का पारंगत बनाता है, तो साथ ही विशेष कौशल में
आपको केतु के कारण ही प्राप्त होता है। मित्रों, आपके जीवन की जटिलताओं को समझने की शक्ति भी केतु के द्वारा ही प्राप्त होती है। यह समय मित्रों, अगर आप सीए हैं, टैक्स से रिलेटेड कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड आप कोई इंश्योरेंस एजेंट हैं या इंश्योरेंस कंपनी में आप कार्य कर रहे हैं, मेडिकल से रिलेटेड आप कार्य कर रहे हैं, तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। ससुराल से अगर आपके संबंध अच्छे हैं तो आपको ससुराल से समर्थन मिलेगा और आपके कार्यों में सहयोग भी प्राप्ति होगी। मित्रों, इस समय आपको अपने विचारों को संतुलित रखना होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि उलझनों से बचकर आपको अपना जीवन आने वाला जो 1.5 साल है उसको निकालना है। ऊर्जा की आप में इस समय में कमी हो सकती है, थकावट की आप में जो है ज़्यादा हो सकती है। उस थकावट और ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए आपको पर्याप्त नींद लेनी है, पर्याप्त आहार लेना है और आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी मानसिक अशांति जैसी कोई भी कार्य आप नहीं करें। मित्रों, इस समय आपको दुर्घटना के भी कुछ योग बन रहे हैं, तो आपको सावधान रहना होगा। वाहन चलाते समय या आप कोई बिजली का कार्य कर रहे हैं या आप कोई मशीन से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही सावधान रहकर सावधानी पूर्वक आपको कार्य करना होगा। मित्रों, इस समय आपकी अगर कोई पुरानी बीमारी है तो वो पुरानी बीमारी दोबारा से आपको निकल सकती है और दोबारा से आपको हो सकती है। उस बीमारी को आपको बराबर दवाई वगैरह लेकर इलाज कराना होगा। मित्रों, अगर आप इस समय में टैक्स से संबंधित सरकार से संबंधित टैक्स के जो कार्य हैं उनमें अगर आप किसी भी तरह की असावधानी बरतते हैं, कोई भी चोरी करते हैं या कोई गलत तरीका अपनाकर टैक्स बचाते हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत ही नुकसान का समय हो सकता है। आपको इस समय में टैक्स से रिलेटेड कार्यों में कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है। मित्रों, लाभ की दृष्टि से आपके व्यापार में यह समय बहुत ही प्रगति का समय रहेगा। आपको इस समय में नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं, नया आप व्यापार शुरू कर सकते हैं, नए क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं, नई डील आपको प्राप्त हो सकती है। मित्रों, आप अगर कोई डायग्नोस्टिक लैब का कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए यह समय बहुत ही शुभ समय रहेगा। मित्रों, आपके लिए केतुदेव सफलता की और जो है आपको ले जाएंगे। आपको खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में प्राप्त होंगी और आपके लिए यह समय बहुत ही उत्तम समय रहेगा। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।